नमस्कार मित्रों। आज मैंने एक कहानी पढ़ी। उसने कहा था, ये कहानी मैंने बचपन में भी पढ़ी थी एक बार, जब मैं शायद कॉलेज में था उस ज़माने में। तब इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था मुझे, पर आज जब दोबारा पढ़ी तो उसका आनंद ही अलग था। ये एक बचपन की प्रेम कथा है। एक 12 साल का लड़का, एक 8 साल की लड़की अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं और एक परचून की दुकान पे टकरा जाते हैं। परचून सामान निकाल रहा है, तब तक इनके पास समय है, दोनों के पास, दोनों खड़े हैं। तो लड़का लड़की से पूछता है, तुम कहाँ से आई हो? तो वो बताती है, मैं अपने मामा के यहाँ आई हूँ। लड़का भी अपने मामा के आया हुआ था, तो दोनों परदेसी थे अमृतसर में। और इतने में सामान निकाल देता है परचून वाला, तो इनका वहाँ से चलने लगते हैं। तो लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़बई हो गई क्या? और ऐसा वेरी इनोसेंट बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि कुड़बई इज एंगेजमेंट। तो लड़की जो है वो शर्मा जाती है और धत कह के भाग जाती है। खैर, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो उस महीने 3-4 दफ़े मिलते रहे, कहीं ना कहीं ऐसे ही बाजार में। और हर बार वो लड़की से यही पूछता था, तेरी कुड़बई हो गई? और हर बार वो धत कह के भाग जाती थी। अब सोचिए, 8 साल की लड़की। एक दिन जब वो मिले तो उसने फिर वही सवाल किया चलते चलते। तो उसने कहा हाँ, हो गई। और फिर उसने अपने हाथ पे कुछ बंधा हुआ था, शगुन की ये चीज़ें होती हैं, वो दिखाया और बोला हाँ, मेरी कुड़बई हो गई। और भाग जाती है। एंड ही इज हार्ट ब्रोकन। आई मीन, देयर इज नथिंग बट एक उसके दिल में जो एक उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई उसके दिल की। तो कहानी ख़त्म हो गई। उनकी प्रेम कहानी इतनी ही थी, वो ख़त्म हो गई। इसके बाद ये आर्मी में चला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर है वो। तो ये जर्मन से लड़ने के लिए यहाँ से अंग्रेज़ों की तरफ से जो सैनिक गए थे, उनमें से ये सरदार, ये लड़का सरदार था, तो ये भी चला जाता है। वहाँ ये एक सूबेदार के साथ अंडर काम कर रहा है और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो जाती है। और जब ये एक बार छुट्टियों पे जाता है इंडिया वापस वहाँ से, तो सूबेदार उससे कहता है कि अरे, मेरा घर भी तेरे घर के पास में ही है, दूसरे गांव में, तू वहाँ भी खबर कर देना जाके कि मैं ठीक हूँ। खैर, ये आता है यहाँ पर, ये जाता है सूबेदार के यहाँ भी जाता है। और वहाँ बाहर बैठ के जो आंगन होता है ना बड़ा घर के सामने, वहाँ बैठ के बात कर रहा है, बता रहा है कि सब ठीक है। इतने में अंदर से खबर आती है कि जो एक महिला बुला रही है इसको, मतलब उस सूबेदार की पत्नी। तो ये अंदर जाता है और अंदर वो लड़की, ये तो पहचाना नहीं, वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें पहचान गई, वो कुड़बई हो गई वाली बात। तो वो कहती है कि देखो, मेरा पति जो है वो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उसको बचाना है। ही इज़ ऑब्वियसली वेरी टच्ड। और ये बाहर आ जाता है और फिर चला जाता है फ्रंट पे अगेन। वहाँ ये बताता है अपने सूबेदार को कि सब ठीक है, मैं खबर कर दिया, सब हो गया। उसके बाद खैर लड़ाई होती है। लड़ाई में ये आदमी लहना सिंह, ये काफ़ी इंजर हो जाता है, पर ये बताता नहीं है, क्योंकि जो भेजे जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए वो लिमिटेड लोग थे। तो ये अपने सूबेदार को ज़बरदस्ती भेज देता है एंड ही स्टेज बैक, बिकॉज कुछ लोगों को रुकना भी था। तो खैर, जैसा होना था, जैसा ऑब्वियसली स्टोरी है कि ही डाइज। पर जब वो जा रहा है सूबेदार, तो उससे कहता है कि तुम अपनी पत्नी से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। तो उसने कहा था, जो स्टोरी का नाम है वो उसी पर से है। इस पर मूवी भी बनी है। तो ये इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी कि बचपन का प्रेम जो फ्रूटिफाई नहीं हुआ, पर जिंदगी भर उसके साथ रहा और उसने अपना वादा निभाया। इट्स अ वेरी टचिंग ब्यूटीफुल स्टोरी। एनीवे, जब मैंने सेकेंड टाइम पढ़ी तो इट वॉज मोर रेलिवेंट नाउ, बिकॉज आई हैव सीन लाइफ।
पर जो मुझे इसमें सबसे मज़ेदार बात लगी इस बार दोबारा पढ़ने में, वो थी लेखक की भाषा एंड स्पेशली हिज ओपनिंग्स। इस कहानी की इसने ओपनिंग में अमृतसर को बताने के लिए एक टोंगे का उपयोग किया है, क्योंकि टोंगे जो है वो बड़े शहर में भी चलते हैं, छोटे शहर में भी चलते हैं। तो बड़े शहर में टोंगे कैसे चलते हैं, जो टोंगे चलाने वाला है सरपट दौड़ाता है, सड़कें सीधी और चौड़ी होती हैं, लोग जो है वो भी अननोन होते हैं शहर में, यू डोंट नो एवरीवन। तो वो गाली गलौज करता है अपने घोड़े से भी, क्योंकि और तो कोई है नहीं, वो दौड़ा रहा है घोड़े को अपनी गालियाँ देगा, वो जो टिपिकल गालियाँ होती हैं। और अपने आप को कोसता है, या जो लोग बगल से जा रहे हैं किसी को अंधा बोलेगा, किसी को कुछ बोलेगा, क्योंकि ही विल नेवर सी देम अगेन प्रोबेबली एंड ही इज एट अ स्पीड, तो वो निकल जाएगा। तो उसका एक तरह से डील कर रहा है वो लोग। और जब दूसरा टांगे वाला, जैसे अमृतसर जैसी जगह में जहाँ पर की गलियाँ पतली पतली गलियाँ हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ टोंगे वाला भी जो है वो किसी को गाली नहीं दे सकता, वरना उसको तो वहाँ सबको जानता है, वो झगड़े हो जाए। तो हाउ वो टांगे वाला यूजेस हिज ह्यूमर, कि लोगों को उनका ह्यूमर उनके ईगो को स्मूथन करके हटा रहा है कि अरे भैया, अरे दादा, ओ दादा, जरा सरक जा, ओ माई। तो हर एक को जो उसको रास्ते में पड़ेगा वो सबको कैसे हटाएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अब उसके जगह अगर हम आज देखें तो टैक्सीज जो हमारे यहाँ होती हैं, दे जस्ट हॉन्क कैन गो, वो कितना मैकेनिकल चीज़ है। यहाँ लेखक ने वो दिखाया है कि कितना ह्यूमेन है वो। मैं अभी पढ़ता हूँ, आप जरा उसको सुनिएगा। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बर्रू काट वालों की बोली का मरहम लगावे, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्तांगों से डॉक्टरों को लजाने वाली परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीरकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लिट्टी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बच्चा जी, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह लेते हुए कहां कहां से निकल जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़ जाए। यह बात नहीं है कि उनकी जीप चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी, तो यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती है, तो उसकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़िए जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी बालिए। मतलब समझते इसका अर्थ ये है कि तू तो जीने योग्य है भाई, तू तो भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र है तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। और ऐसे बर्रू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पे आ मिले। तो यहाँ वो कहानी शुरू हुई जिसको मैं पहले बताया आपको। तो आशा है
आपको वो सीन समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था कि एक टोंगे वाला शहर का और एक टोंगे वाला अमृतसर, जो उस समय छोटा कस्बा था, तो उसकी ये कहानी है। और वहाँ पे ये लड़के मिल रहे हैं, लड़के और लड़की मिलते हैं, और कैसे फिर कहानी आगे बनती है। ऐसी कितनी प्रेम कथाएं हैं जो ऐसी ही होती हैं। मुझे याद आता है, मैं भी जब 10-12 साल का था, 12 साल का था, तो मेरे घर से सामने एक डिप्टी कलेक्टर, मेरे फादर भी डॉक्टर थे वहाँ, और सड़क के अक्रॉस एक डिप्टी कलेक्टर का घर था। और उनके यहाँ भी कोई गर्मी की छुट्टियों में ऐसी लड़की आई हुई थी, और मैं तब साइकिलें चलाता था, साइकिल किराए पे लाते थे और शाम को चलाया करते थे अपने कंपाउंड में। और वो सड़क के उस पार, उस कंपाउंड के बाद उसका वरांडा था, अभी भी मुझे याद है, धुंधली सी। वो लड़की वहाँ आके शाम को ठीक 4 बजे खड़ी हो जाती थी, और मैं ठीक 4 बजे साइकिल चलाता था। और ये करीब महीना भर चला, और फिर उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और वो चली गई। हमारी मुलाकात भी नहीं हुई कभी। पर आज 70-60 साल बाद भी मुझे उसकी धुंधली सी याद है, उसने कहा था। नमस्कार, धन्यवाद।